नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। प्यारे दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं किशन चौधरी लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी उसका अध्ययन किया था। दिनों का, महीनों का, वर्ष का, शताब्दी प्लस उनसे रिलेटिव जो भी परिभाषा थी या परिभाषावली थी उसका हमने अध्ययन किया था। उसी परिभाषावली से रिलेटिव जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। तो टॉपिक था अपना कैलेंडर। अभी हाल ही में एयरपोर्ट्स की जो एग्जाम हुई थी वहां क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, यदि 5 जनवरी 2019 को बुधवार था तथा इस माह के दूसरे व चौथे शनिवार का तथा प्रत्येक रविवार का अवकाश रखा जाता है तथा प्रत्येक रविवार का अवकाश रखा जाता है, तो बताओ जनवरी माह में कार्य दिवसों की संख्या होगी। ऐसा क्वेश्चन था। अभी जो 2019 में एयरपोर्ट्स की जो एक्स और वाई ग्रुप वाली एग्जाम लगी थी, ऑनलाइन एग्जाम थी, तो उसमें लगभग हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था कैलेंडर में। ऑप्शन यहां पे इस प्रकार से थे, जैसे ए ऑप्शन दे दिया 23, बी ऑप्शन दे दिया 24, सी ऑप्शन दे दिया 25 और डी ऑप्शन दे दिया 26। तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट है, बाकी 3 क्या है, गलत है। तो अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करें तो जब भी हम इस क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, हमें लगता है कि ये कैलेंडर में से नहीं है। बिल्कुल ये कैलेंडर में से ही है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कल हमने चर्चा की थी कि जनवरी माह में जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है, 31 होती है। अगर आपको ये पता है कि जनवरी माह में दिनों की संख्या 31 होती है, तो 31 दिनों में सोमवार कितने होंगे, मंगलवार कितने होंगे, बुधवार कितने होंगे, गुरुवार कितने होंगे, शुक्रवार कितने होंगे, शनिवार कितने होंगे और रविवार कितने होंगे। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इजी वे में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, 31 दिनों का कोई महीना है, उसमें 1, 2 और 3 तारीख वाले जो वार होंगे उनकी संख्या तो कितनी थी होगी, 5। बाकी अन्य जो तारीख वाले वार बच गए उनकी संख्या कितनी थी होगी, 4। मतलब अगर 1 तारीख को रविवार है तो इस महीने में 5 रविवार होंगे, 2 तारीख को सोमवार होगा तो 5 सोमवार होंगे, 3 तारीख को मंगलवार होगा तो 5 ही क्या होंगे, मंगलवार। इसके अलावा बाकी के जो भी वार बच गए उनकी संख्या कितनी थी होगी, 4। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि 1, 2 और 3 जनवरी को कौन से वार हैं, तो हम इस महीने में टोटल रविवार निकाल सकते हैं और 2 शनिवार, जो कि अगला कह रहा है कि दूसरा और चौथा शनिवार को भी क्या है, अवकाश है। तो बाकी कार्य दिवस की संख्या, तो अगला कह रहा है 5 जनवरी 2019 को क्या है, बुधवार। तो देखो, अगर 5 जनवरी को बुधवार दे रखा है तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 दिन पीछे, मतलब 1 जनवरी को क्या होगा, शनिवार होगा। कैसे होगा, इसको आप इजी वे में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तारीख को बुधवार है तो 4 को होगा मंगलवार,
3 को होगा सोमवार, 2 को होगा रविवार और 1 को होगा शनिवार। मतलब जनवरी माह में 5 शनिवार होंगे, 5 रविवार होंगे और 5 ही क्या होंगे, सोमवार होंगे। बाकी मंगलवार बुधवार इनकी संख्या कितनी थी, होगी 4-4। तो 5 तो जनवरी माह में रविवार हो गए और दूसरा और चौथा शनिवार भी है, तो 5 और 2 शनिवार, टोटल जनवरी माह में अवकाश कितने हो गए, 7। और जनवरी माह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। तो 31 में से 7 गए तो कितने बचे, 24। 31 में से 7 गए तो 24। तो कार्य दिवस की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। तो यहां पे अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही इन महीनों के दिनों से संबंधित क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और जब फर्स्ट बार ये पूछा गया था तो लगभग 90% लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, गलत दिया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होगी, लीप वर्ष व साधारण वर्ष की संख्या होगी। दोस्तों यहां अकेला लीप वर्ष भी पूछ सकता है, मैंने यहां लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों स्थितियां साथ साथ में पूछी है। ऑप्शन मिलेंगे आपको 100, 400, बी ऑप्शन मिलेगा 100, 300, सी ऑप्शन मिलेगा 98, 302 और डी ऑप्शन मिलेगा 97 और 303। लगभग 90% लोगों ने जब ये क्वेश्चन फर्स्ट बार पूछा गया था तो आंसर दिया था 100 लीप वर्ष और 300 साधारण वर्ष। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं थी। उस समय जो भी अध्यापक थे उन्होंने बच्चों को केवल इतना बता रखा था कि हर चौथे साल एक लीप वर्ष आता है, मतलब 3 साधारण वर्ष के बाद में जस्ट जो अगला चौथा वर्ष होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो स्टूडेंट ने ईजीओ में 400 का भाग दिया, 400/4, 4 एकम 4, तो 100 लीप वर्ष आ गए और 400 में से 100 लीप वर्ष आ गए तो बाकी बच गए 300, वो क्या हो गए, साधारण वर्ष, जो कि क्या था, गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा एक बार विश्लेषण करते हैं इस क्वेश्चन का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटिव 10-12 क्वेश्चन बनते हैं और उन 10-12 क्वेश्चनों में कोई सा भी क्वेश्चन वो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। यहां बात कर रहे हैं लगातार 400 वर्षों की। आप ऐसे कोई से भी लगातार 400 वर्ष ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। स्टार्टिंग जो पॉइंट था कैलेंडर का वो आपको पता है 0001 से स्टार्ट हुआ था और आज चल रहे हैं हम 2020 में, मतलब अब तक हम टोटल 2020 वर्षों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इन 2020 वर्ष में से आपको कोई भी लगातार 400 वर्ष लेने हैं। जैसे हम अगर लगातार 400 वर्षों की बात करें तो हम ले लेते हैं यहां 1201 से 1600 तक। 1201 से 1600 तक टोटल वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 400। ये लगातार है। अब इनको डिवाइड करेंगे हम 100 वर्षों में। देखो 1201 से हम 1300 तक चलेंगे तो यहां तक टोटल वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 100। हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, मतलब 100/4। यहां 25 लीप वर्ष होने चाहिए और 75 क्या होना चाहिए, साधारण वर्ष। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहां 24 लीप वर्ष होंगे और 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष। क्यों होंगे, क्योंकि यहां 1300 जो शताब्दी वर्ष है, 1300 वर्ष ना होकर क्या है, शताब्दी वर्ष। और अगर 1300 शताब्दी वर्ष है तो यहां पे 4 का नहीं, कितने का देंगे, 400 का भाग देंगे। तो अगर 1300 में 400 का भाग देंगे तो 3 बार पूरा गया, शेषफल क्या बचेगा, 100। और कल मैंने डेफिनेशन में बताया था कि यदि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पर शेषफल 100, 200 या 300 बचता है तो वह लीप वर्ष नहीं, कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पे 100 शेषफल बच रहा है तो 1300 जो शताब्दी वर्ष है वो क्या है, लीप वर्ष न होकर साधारण वर्ष है। तो बताओ यहाँ एक लीप वर्ष कम हुआ कि नहीं हुआ। तो लीप वर्ष की संख्या होनी चाहिए थी 25, लेकिन कितनी बच गई,
एक कम हो गई तो 24 रह गई, तो जो एक साधारण वर्ष की संख्या बढ़ी तो वो इधर 75 साधारण वर्ष होने चाहिए थे, प्लस 1 हो गया तो 76 साधारण वर्ष हुए, एक नहीं हुए। आगे अगले 100 वर्षों की बात करें 1301 से 1400 तक, तो यहां पे भी टोटल वर्ष की संख्या कितनी 24, यहां पे भी 1400 जो है वो शताब्दी वर्ष है। 1400 में अगर आप भाग दोगे 400 का, 1400 में भाग दोगे 400 का तो शेषफल कितना बच जाएगा 200, तो 200 बचेगा तो ये भी क्या है साधारण वर्ष। तो यहां पे लीप वर्ष 24 और 76 क्या हो गए साधारण वर्ष। ऐसे ही 1401 से 1500 तक चलेंगे तो 1500 भी यहां पे शताब्दी वर्ष है, वही 100 वर्ष, 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। 1501 से 1600 तक चलेंगे तो 1600 शताब्दी वर्ष है, 1600 में भाग देंगे 400 का, तो बताओ यहां शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब यहां पे 100 वर्षों में 25 तो होंगे लीप वर्ष और 75 होंगे साधारण वर्ष। ये लीप वर्ष की संख्या है और ये साधारण वर्ष की संख्या है, जोड़ सकते हो 24 और 24 48, 24 72, 24 चौक 96 और 1 97, तो 97 तो क्या गए लीप वर्ष। पहले देखो शुरू में लीप वर्ष है इसलिए 97 लीप वर्ष, और इधर 75 और 75 150 150 300 300 और 2 कितने हो गए 2 और 1 3 303 यहां पे क्या हो गए साधारण वर्ष। तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संख्या कितनी होगी 97 और 303। अब यहां से भी वो प्रॉपर अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है, इनको मैं थोड़ा सा मौखिक बता देता हूं, आप ध्यान दें। अगर आपको इस प्रकार से पूछ रहा है कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होगी, तब आपका राइट आंसर न तो 24 होगा न 25 होगा। ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर होगा या तो 24 या 25। क्यों? क्योंकि लगातार 100 वर्ष, कौन से लगातार 100 वर्ष, वो 1201 से 1300 वाला ले सकता है या 1501 से 1600 वाला भी ले सकता है। तो जब भी लगातार 100 वर्षों की बात करें तो आंसर अपना अथवा में आएगा या तो 24 या 25। अगर लगातार 200 वर्षों की बात कर रहा है तब अपना आंसर हो जाएगा या तो 24 और 24 48 या 49। अगर लगातार 300 वर्षों की बात कर रहा है तो लगातार 300 वर्ष देखो ये तीनों हो सकते हैं, लगातार 300 वर्ष ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। तो 24 और 24 48 34 72, या तो आंसर होगा 72 और या होगा 73, क्योंकि 24 और 24 48 34 72 और 1 73। अगर ये तीनों होंगे तो 72 और ये तीनों होंगे तो 73। तो ये लगातार वाली स्थिति देकर अगर पूछे तो आंसर आपका अथवा में होगा। अगर मान लीजिए आपको वर्ष दे दे, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 1201 से 1300 तक लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होगी, तब आपका आंसर होगा 24, और अगर 1501 से 1600 तक पूछ ले तब आपका आंसर होगा 25। ऐसे ही वो लगातार 200 वर्ष भी पूछ सकता है, लगातार 300 वर्ष वाली स्थितियां भी पूछ सकता है। अब यही इसी क्वेश्चन से बनने वाले और क्वेश्चनों का अगर हम अध्ययन करें तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि पेपर सेटर है, हमेशा उसे के ये दिमाग में रहता है कि यार स्टूडेंट को क्या आ रहा है और उसको मैं अब की बार कैसा क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा अटके जाए, या वो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम खराब हो। विशेष तौर से एसएससी और बैंक की एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार होगी, और यहां ऑप्शन आपको इस प्रकार से देगा। ए ऑप्शन देगा 4497, बी ऑप्शन देगा 4800, सी ऑप्शन देगा 2800 और डी ऑप्शन देगा 4400। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन देता है, तो यहां लगभग स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं 4800 करके आ जाते हैं। क्यों करके आ जाते हैं? क्योंकि यहां पे 29 तारीख की वो देखते हैं और 400 गुणा 12, तो 12 चौके 4800 करके आ जाते हैं, जो कि क्या है गलत है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पूछ रहा है कि 29 तारीख, तो दोस्तों क्या हर महीने में 29 तारीख आती है? ये सेम वही क्वेश्चन है
वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम बचपन में, अगर आपने एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आप काउंटिंग लिखना प्रारंभ करते थे, 1 से 100 तक की गिनती लिखना प्रारंभ करते थे, तो मजाक मजाक में या खेल खेल में हम ऐसे पूछ लिया करते थे कि 1 से 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार लिखे जाएंगे, 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 कितनी बार लिखे जाएंगे। तो वहां आंसर 20, 21, 20, 21, 19 इसके आसपास आता था। तो सेम वही क्वेश्चन यहां कैलेंडर में पूछ रहा है कि अगर हम लगातार 400 वर्षों की बात करें तो वहां 29 तारीख कितनी बार होगी। तो देखो पहले तो आप मेरे को यह बताओ कि क्या 29 तारीख 12 के 12 महीने में आती है क्या? अगर वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के प्रत्येक महीने में 29 तारीख होगी। 29 जनवरी भी होगी, 29 फरवरी होगी, 29 मार्च, 29 अप्रैल, 29 मई, 29 दिसंबर तक। लेकिन अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो केवल 11 महीनों में ही 29 तारीखें होगी। क्यों? क्योंकि यहां फरवरी माह कितने दिन का होगा? 28 दिन का, इसलिए फरवरी माह में 29 तारीखें नहीं होगी। तो अब बताइए लीप वर्ष टोटल कितने? 97, क्योंकि लगातार 400 वर्षों में अभी हमने चर्चा की थी 97 लीप वर्ष, तो 12 गुणा 97। और लगातार जो साधारण वर्ष होंगे प्रत्येक वर्ष के में 11 बार 29 तारीख, तो साधारण वर्ष की संख्या कितनी हो गई? 303। तो यहां पे 303 को 11 से गुणा करोगे तो 3, 3 और 3 6, सॉरी 3 और ये 3 और 3, 3333। ठीक है। अगर आप 12 को 97 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 9 एकम 9 और 2 11, कितना हो गया? 1164। तो 1164 तो यहां से और 3333 यहां से दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया? 4 और 3 7, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो टोटल कितनी होगी? 4497। मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया? ए। इसी क्वेश्चन को अगर वो इस प्रकार से पूछ लेता, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी अपने यही रहेंगे, बस थोड़ा सा वो तारीख चेंज करके दे देगा और तारीख आपको 29 न पूछकर वो इसके प्रकार से पूछ लेगा कि लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार होगी। फिर ए ऑप्शन देगा वो 4497, बी देगा 4800, सी देगा 2800 और डी देगा 4400। तो लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार होगी? क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार होगी? एक वर्ष में पिछला वीडियो उठा के देखना, मेरा जो कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने बताया था आपको कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, एक वर्ष के ये 7 महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। तो एक वर्ष में केवल 7 ही महीने ऐसे होते हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। तो लगातार 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 400 गुणा 7, तो 700 के 2800। तो यहां ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार होगी? 2800 बार। इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा इस वे में भी पूछ सकता है कि लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार होगी। अभी देखो हम केवल कैलेंडर के छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार होगी, तो यहां पे भी दोस्तों स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, क्योंकि उनका रट्टा हुआ होता है कि एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 4। और वो लिखते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, कि सर ने हमें केवल ये 4 महीने ऐसे बता रखे हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। तो वो 30 दिनों वाले महीने कितने हुए? 4। तो वो इस प्रकार से 400 गुणा 4 करके 4 चौके 1600, और यहां आपको ऑप्शन में 100% 1600 दिया गया होगा और स्टूडेंट 1600 करके आ जाता है, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो ये 4 महीने तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनमें दिनों की संख्या 30 है, लेकिन आप मेरे को यह बताइए कि क्या अभी हमने जिन 7 महीनों की चर्चा की थी, जब उनमें 31 तारीख तक दिनांक होती है, मतलब 31 दिन का वो महीना है, तो क्या वहां 30 तारीख नहीं होगी? भाई 31 तारीख है तो स्वाभाविक शायद 30 तारीख भी होगी। तो चर्चा कर रहे थे हम कि 30 तारीख की, तो जो 31 तारीख वाले जो महीने हैं
7 एक वर्ष में ऐसे महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, तो वहां पे भी तो 30 तारीख होगी, तो 7 तो ये और 4 ये, मतलब एक वर्ष में 11 महीने ऐसे होंगे जिनमें दिनों की संख्या कितनी होगी 30, मतलब 30 तारीख तो उन 11 महीनों में होगी। तो एक वर्ष में 11, तो 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे 400 गुणा 11, तो 11 चौक 4400, तो लगातार 400 वर्षों में यहां स्थिति कितनी आ जाएगी 4400, ऐसे मतलब 4430 तारीखें होंगी, तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा 4400। तो ये क्वेश्चनों में केवल छोटी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। अब चलते हैं, हमने कल जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि यदि 1 जनवरी 2016 को, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 1 जनवरी 2016 को बुधवार है। क्वेश्चन क्या है, यदि 1 जनवरी 2016 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। और यहां पे फिर वो ऑप्शन दे देगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया बुधवार, बी ऑप्शन दे दिया गुरुवार, सी ऑप्शन दे देगा जैसे मंगलवार, और डी ऑप्शन दे दिया रविवार। बैंक में अगर एग्जाम में आ जाता है तो यहां पे वो क्वेश्चन दे सकता है या ऑप्शन दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक की एग्जाम में कितने ऑप्शन होते हैं 5 ऑप्शन होते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें दिनांक और माह सेम हो, दिनांक और माह सेम हो, और अगर वर्ष की संख्या अलग अलग है, तो यहां आपकी वो डेफिनेशन काम में आएगी कि यदि 1 जनवरी 2019 को रविवार है तो नेक्स्ट वर्ष की जो 1 जनवरी होगी वहां पे एक दिन आगे चलेंगे, या फिर अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो 2 दिन आगे चलेंगे। तो यहां पे देखो पहली तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2016, और 1 जनवरी 2016 को बता क्या रहा है, अगला बुधवार बता रहा है, जो कि काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। और पूछ रहा है आपको 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 के बारे में आपसे जानकारी ले रहा है। तो आप 1 जनवरी 2016 से क्या डायरेक्ट 1 जनवरी 2017 पे जा सकते हैं। 1 जनवरी 2017 पे जाएंगे तो कितने दिन आगे 2 दिन आगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन आगे, मतलब बुधवार से 2 दिन आगे गया तो एक गुरुवार, दूसरा क्या हो गया शुक्रवार। फिर 1 जनवरी 2018 पे जाएंगे तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो कितने दिन आगे 1 दिन आगे, तो शुक्रवार से 1 दिन आगे गए तो शनिवार। इसी प्रकार से 19 पे जाएंगे तो 1 दिन आगे तो क्या आ जाएगा रविवार। फिर उसके बाद में अगर आप 20 पे जाएंगे तो 20 पे जाएंगे तो कितने दिन आगे 19 से 20 1 दिन आगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सोमवार। 20 से 21 पे जाएंगे तो देखो 20 मतलब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में तो कितने दिन आगे 2 दिन आगे, तो सोमवार से 2 दिन आगे गए तो वार क्या आया बुधवार आया। तो 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ये तो था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, इतनी लिखा पढ़ी या मातापची न करें। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, लेकिन ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट केवल उन्हीं क्वेश्चनों में लगेगा जहां पे तारीख सेम हो और माह क्या हो सेम हो और वर्ष अलग अलग हो। आपको कुछ नहीं करना, जो भी वर्ष दे रखे हैं यहां 2021 दे रखा है, यहां 2016 दे रखा है। 2021 और 2016 के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है 5 वर्षों का अंतराल है। 2021 में से 2016 गए तो कितने वर्ष बचे 5। अब आपको यह देखना है कि इन 5 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो देखो एक तो 2016 लीप वर्ष आ गया, एक आ जाएगा 2020। 2016 और 2020 2 लीप वर्ष हुए, एक नहीं हुए, तो 2 लीप वर्ष हो गए। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे, तो 2 लीप वर्ष में कितने दिन आगे 2 दूनी 4। बाकी के यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 साधारण वर्ष बच गए, तो साधारण वर्ष में 1 दिन आगे तो 3 एकम
3, तो 4 और 3 7, और जब भी 7 अगर आ जाता है दिनों की संख्या या 7 विषम दिन आता है तो 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 0, मतलब बुधवार का बुधवार। तो यहां राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा। तो 1 सेकंड में आप, मतलब लास्ट 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब यहां पे तारीख सेम दे रखी हो और माह क्या दे रखा हो, सेम दे रखा हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। यदि 26 अप्रैल 2020 को गुरुवार था, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। यदि 26 अप्रैल 2020 को गुरुवार था तो 26 अप्रैल 2030 को क्या वार होगा। ऑप्शन है यहां पे, ए होगा गुरुवार, बी होगा मंगलवार, सी होगा बुधवार, डी होगा शुक्रवार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना। 26 अप्रैल और यहां पे भी 26 अप्रैल, तो 2020 और 2030 का अंतर कितना हो जाएगा, 2030 में से 2020 गए तो अंतर कितना आ गया, 10 वर्षों का। अब बस आपको यह देखना है कि 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो देखो 2020 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है, लेकिन ये लीप वर्ष में शामिल नहीं होगा। लीप वर्ष में वही वर्ष शामिल होगा जिसमें फरवरी है वो 29 दिन की हो। तो यहां तो 26 अप्रैल 2020 की बात कर रहा है, मतलब फरवरी तो यहां पहले ही जा चुकी है। तो एक तो 2020 तो लीप वर्ष नहीं होगा, एक तो जाएगा 2024, एक हो जाएगा 2028, फिर 2032 आएगा तो 2 लीप वर्ष हुए, एक नहीं हुए। तो 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 2, ठीक है। तो 2 गुणा 2, 4 दिन तो विषम दिन ये आ गए। भाई हमने बात की थी कि अगर हम लीप वर्ष से जस्ट आगे वाले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन आगे जाएंगे। बाकी 8 क्या बच गए, साधारण वर्ष, तो 8 गुणा 1, 8 एकम 8, 8 और 4 12 विषम दिन, भाग देंगे 7 का तो 7 एकम 7 विषम दिन कितने बच गए, 5। मतलब गुरुवार में या तो 5 जोड़ दो या 2 घटा दो। अगर गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, मंगलवार। जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और क्या जाएगा, मंगलवार। या 2 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, मंगलवार। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का, मंगलवार। तो यहां बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 25 फरवरी 1997 को बुधवार था तो 31 अगस्त 1998 को क्या वार था। अब यहां पे अभी जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था वहां डेट सेम थी, महीना सेम था और वर्ष अलग अलग था, लेकिन यहां एक तारीख तो दे रखी है आपको 25 फरवरी 1997 और एक दे रखा है 31 अगस्त 1998। तो यहां वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे भी आप थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप 25 फरवरी 1997 से 25 फरवरी 1998 पे आसानी से जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, क्योंकि 97 से 98 पे जाएंगे तो कितने दिन आगे, 1 दिन आगे। मतलब यहां बुधवार था तो 25 फरवरी 1998 को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब आपको फरवरी से कहां तक चलना है, अगस्त तक। मतलब 25 फरवरी से 31 अगस्त के दिनों की कैलकुलेशन करनी है कि इस दौरान टोटल कुल कितने दिन हैं। तो यहां पे देखो 25 फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कितने अगस्त, 31 अगस्त तक जाना है। 31 अगस्त जाना, अगस्त के दिन हो गए 31, जुलाई के भी 31, जून के 30, मई के 31, अप्रैल के 30, मार्च के 31 और 25 फरवरी। 28 में से 25 गए तो फरवरी के कितने, 3
दिन। लेकिन यहां देखना 1998 है, तो ऐसा नहीं है कि इकाई का अंक 8 है तो ये साधारण वर्ष है, नहीं, 98 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 2, तो ये भी क्या है, लीप वर्ष, तो सॉरी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। तो यहां पे 7 से काटते जाओ, 7 चौक 28, 3 2 3 2 3 और 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 विषम दिन बच गए, मतलब गुरुवार में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, तो गुरुवार में से 2 घटाओगे तो क्या वार आ जाएगा, मंगलवार। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि 1 जनवरी 2019 को बुधवार है, लिख ले मेरे साथ साथ, लिखवा रहा हूं मैं, यदि 1 जनवरी 2019 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि 1 जनवरी 2019 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। ऑप्शन ए है गुरुवार, बी है शुक्रवार, सी है शनिवार और डी है रविवार। तो ये थे अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने टाइप फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था उससे रिलेटिव क्वेश्चन।